जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से पूछती हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्य के पूर्व जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा वह कौन कौन सी चीजें हैं जो साथ लेकर जाती हैं तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य की मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने जो प्रश्न किया है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे देवी, यह सत्य है कि इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती हैं और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब माँ लक्ष्मी पूछती हैं, हे प्रभु, ये कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है और वह कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती हैं। फिर भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूँ। दोस्तों, आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेंगे तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी, इसलिए इसे पूरा ध्यान से सुने। तो हे माता लक्ष्मी, आज जो भी इस पवित्र कथा का श्रवण कर रहा है, आप उनके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना, उनके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो दोस्तों, आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक समय की बात है। विदर्भ देश में सुदेश नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम रूपाली था। वह अत्यंत गरीब घर से जन्मा था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा, तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी रूपाली भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप तो जानते ही हैं कि धन की तृष्णा कैसी होती है, जो आगे बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही चली जाती है। सुदेश अब ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। हे लक्ष्मी, पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थीं और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा तथा वह साधु और मेहमानों की सेवा में लगा रहता था। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय बीतने के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी सुदेश के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती थी। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे लक्ष्मी, एक बार की बात है, संध्या का समय था। सुदेश के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, हे पुत्र, मैं एक यात्रा पर कर रहा हूँ और आगे हरिद्वार जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा के साथ आपके द्वार पर आया हूँ। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति जैसा था, आंखों में अमृत और मुंह पर शहद सी मिठास, जिस कारण से सुदेश का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वह साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष कहीं विरले ही मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सुदेश का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उसके होठों पर शब्द आ ही गए थे,
लेकिन उन्हें दबा दिया और उनसे कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए सुदेश उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले आया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब सुदेश ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, नाना प्रकार की मिठाइयाँ बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धार बह रही हो। भले ही सुदेश उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि उसके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रहीं, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में सुदेश ने पूछा कि महात्मा जी, आप साधु कैसे बने। साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा। कुछ हरि भजन भी तो करना है। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया, मेरे 4 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। फिर कुछ समय के पश्चात सुदेश ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है। तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो ये लाठी देख रहे हो, ये अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 500 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। ये कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन सुदेश की आंखें जाग रही थी। ये सारी बातें उसकी पत्नी रूपाली ने भी सुनी। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ लालच की माया का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतरात्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। लेकिन वही मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्रा पाने की जिद पर अड़ गई। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठी और कहती है, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में हैं? क्या आप भी वही कुटिल मंशा से सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। सब सुदेश कहता है, रूपाली, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी, आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हो। इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब ये लुढ़क जाए। वैसे भी अब ये अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने हेतु हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर की भी यही चाहते हैं कि इसी कारण से यह महात्मा यहाँ पधारे हैं, और तो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए, उसे ही आपको बता दी। जब सुदेश कहता है, ठीक है। दोस्तों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, अंततः लोभ से धर्म को हरा दिया। सुदेश ने लाठी उठाई पर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन लोभ ने दृढ़ हाथों से उसे दबा दिया। तभी सुदेश और रूपाली ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मोहरे को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन प्रातः सुबह महात्मा सुदेश और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी सुदेश का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल में उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अपितु जाते समय सुदेश ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है। कृपया भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनकी जैसी ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं,
हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हें संतान दे। इतना कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। अब जैसे सुदेश के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उसके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात सुदेश का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने के से बहुत डरता था। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वह महात्मा हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात्कार दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइयों को बुलाकर कहा, मैं यहाँ पर आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ। यही एक इच्छा बाकी है मेरी। कृपया आप हमें बताइए कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्चा हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्र दान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 400 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं तथा 10 से 20 कम अधिक लग सकती हैं। क्या आपके पास इतना ज्यादा और पर्याप्त धन है? ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ, महात्मा ने कहा। आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। कहकर के वे गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया। वहाँ मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, वे व्यर्थ के दिखावे में लुटा देते हैं, परंतु धन की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मुंह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से प्रसन्न हो रहा था, किंतु दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई, महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्के को देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंखें मल मल कर देखा, पर सिक्के वही थे, लोहे के। अब उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइयों को हिसाब करके उनका धन लौटाना था। उसने सोचा, अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खिंच गई। वह कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहने के लिए शक्ति नहीं थी। वह कुछ देर तक सोते रहे और उन्होंने अचानक से दरवाजा बंद कर लिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी। तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो। आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने हर तरफ से हरा कर रख दिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया था। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। जहां सुबह बहुत सुखपूर्वक और शांत थी, लेकिन किसे पता था
कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना का चारों ओर फैल गई। यह सब देखकर उस रसोइये ने कहा, महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। दोस्तों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, वो महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही चोर ब्राह्मण सुदेश के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर सुदेश ऐसे प्रसन्न था मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा रहा था। उसके पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया। उस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज दिया गया। उस दिन सुदेश ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया और बालक का नाम आत्मे रखा। आत्मे बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक था। उसकी इतनी तेज बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। सुदेश यह सुनकर फूला ना समाता। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। आत्मे शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहाँ भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आया। सुदेश ये देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था, लेकिन कभी कभी जब उसे उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में चुभन होती और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी होते रहता और मन ही मन कहता कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उसके पास नहीं था। उसने स्वर्ण की 500 मोहरों को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और ये निश्चय किया कि वह उस महात्मा को वापस कर देगा। फिर उसने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वह उस महात्मा तक नहीं पहुंच सका। इतना समय बीत गया कि अब सुदेश का उस घटना को भूल गया, परंतु स्वर्ण मुद्राएं अभी भी लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थी। समय गुजरता गया और आत्मे अब 20 वर्ष का हो गया था। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ रखा था और आत्मे के इलाज में काफी धन का खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक सुदेश अपनी पत्नी रूपाली और बेटे आत्मे के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वह एक सराय में ठहरे। वहां सुदेश को पता चला कि उनके बेटे आत्मे का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता है और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता तो उसकी मदद करता था। इसे देखकर सुदेश बहुत परेशान होता था, पर वह कुछ कर नहीं पाता था। आत्मे उसकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर सुदेश का क्रोध शांत हो जाता था। वह बहुत सोचता था, परंतु आत्मे के स्वभाव का कारण उसे समझ नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या के समय आत्मे भजन कर अपने सराय की तरफ लौट रहा था कि तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब आत्मे ने आश्चर्य से पूछा, भाई रोते क्यों हो? तब वह बूढ़ा कहने लगा, बेटा क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। आत्मा कहता है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबो गरीब नजरों से आत्मा की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। तब आत्मा कुछ देर तक चुप रहा। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उसके आंसू थम गए और फिर आत्मा ने पूछा कि महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताइए। दोस्तों, जब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 500 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। आत्मा फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो।
मैं बस अभी वापस आता हूँ। आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह करके लाता हूँ। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, यहीं पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तो वहीं आ जाओ। उसी समय आत्मा भागते हुए वापस सराय में गया। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसे दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया कि उस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने सराय पर पहुंचा। तब उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब आत्मा का रास्ता साफ हो गया था। उस संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया। फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। आत्मा के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसने उसे कांपते हाथों से उठाया और खोला। उसका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 500 स्वर्ण मुद्राएं थीं। ये वही सोने की मुद्राएं थीं जिन्हें सुदेश ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वह पूरी 500 ही निकली। आत्मा का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया और अति उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा और उन्हें वह मुद्राएं दे दी। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके पहले प्रश्न के अनुसार हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह बूढ़े बाबा वही रसोइया हैं जिन्होंने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इनके ही धन की हानि हुई थी। और आत्मा वही महात्मा है जो सुदेश के घर में जन्म लेकर अपना कर्ज चुका रहा है, मुक्त हुआ। दोस्तों, अब आगे सुनो। होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब आत्मा वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राण की आहुति ले ली। वहीं जब दूसरे दिन सुबह यह बात सुदेश और रूपाली को पता चली, उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोइया ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में ले जाया गया, तब यमराज ने आत्मा को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर सुदेश और उसकी पत्नी रूपाली को घोर नरक में डाल दिया। तत्पश्चात उन दोनों को ही अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म देकर वापस भेज दिया। दोस्तों, जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार के एहसान और कर्ज को चुकाना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती हैं। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो ये चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कामना वह पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रह जाती है और अगले जन्म में भी उसके साथ ही रह जाती है। दूसरी है कर्म। मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख, शांति और स्मृति की प्राप्ति होती है। वहीं अगर वह मनुष्य बुरे कर्म या कुकर्म करता है तो अगले जन्म में उस मनुष्य को नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जिस कारण यह कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है कि जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। तीसरी है वासना। वासना भी कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस संसारिक सुख की चाहत
और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन की शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिलवा सकती है। चौथी है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और पांचवी बात है कर्ज। ये एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना। कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बनाकर भेज दिया जाता है। अगले जन्म में मिलने वाले जन्म में भी वो भी व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।